मोहम्मद दीपक याद है आपको? हमने खबर दिखाई थी कि उनके सर पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा है। अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है और जिसने ये इनाम रखा था उसकी गिरफ्तारी हुई है। क्या कहा है वो भी बताऊंगा, और साथ ही साथ सोचिए जिसने एक 70 साल के बुजुर्ग की जान बचाई, उसकी मदद की, वो उसकी कीमत आज किस तरीके से चुका रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। क्या है पूरा मामला, उस पर चर्चा करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देखिए, सबसे पहले ये खबर देखिए, दीपक कुमार पर वीडियो बनाने वाले व्यक्ति पकड़ा गया, नाम उत्कर्ष है। ये कह रहा है कि इसके सोशल मीडिया पर रीच कम हो गई थी, इसलिए दीपक कुमार पर इनाम रखकर वीडियो बना दी। ऐसे लोगों पर डबल केस कर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके लिए सब मजाक है। ये वीडियो में कह रहे थे कि जो दीपक को सबक सिखाएगा मैं उसे 2 लाख रुपए इनाम दूंगा। इन पर एक FIR हुई, सारी हेकड़ी निकल गई। इसीलिए अगर पुलिस और अदालतें निष्पक्ष होकर काम करना शुरू कर दे और इन पर मुकदमे कर जेल में डालना शुरू कर दे, 2 दिन में इनकी हेकड़ी निकल जाएगी, क्योंकि ये माफी वीर सावरकर के वंशज हैं। अब ये माफी मांग रहे हैं और इसीलिए लगातार सोचिए, राजपाल यादव, उन पर एक केस चल रहा था चेक बाउंस होने का 5 करोड़ के। अब नौबत ये आ गई है कि वो जेल जा सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन सोचिए, इसी देश में लाखों करोड़ों खरबों रुपए लेकर लोग गायब हैं, फरार हैं, खुले में घूम रहे हैं, लेकिन अदालत ना तो उन पर कोई कार्रवाई करती है, ना कोई जजमेंट देती है। लेकिन आप अगर सोचिए, राजपाल यादव इतने बड़े एक्टर हैं, उन्होंने देश को कितना हंसाया है, लेकिन चूंकि वो उनकी जाति देखी जा रही है इसलिए उनको सजा भी हो सकती है, वरना चेक बाउंस में आपको लगता है किसी को सजा होगी? यहां तो बैंक के बैंक लूट लिए गए हैं, भारत का पूरा खजाना लेकर उड़ गए लोग, लेकिन मजाल है उन पर कोई केस हुआ हो, और अब उनकी हालत ऐसी स्थिति है कि वो जेल भी जा सकते हैं। ये देखिए, ये है ललित शर्मा, हिंदू रक्षा दल के मेंबर बता रहे हैं, उत्तराखंड के हैं। कह रहे हैं 12 तारीख को हम मोहम्मद दीपक का दिमाग ठीक करने जाएंगे। सोचिए, एक तरफ दीपक जो है आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, उसका जिम बंद है, उसके जो सोर्स ऑफ इनकम है उस पर रोक लग चुकी है, उसकी माताजी चाय बनाकर अपना परिवार चलाती है, वो ईमानदार है, वो इंसाफ समझता है, इसलिए उसको निशाना बनाया जा रहा है। सोचिए, कह रहे हैं कि हम उसको सबक सिखाएंगे। क्या उत्तराखंड पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? सोचिए, जो खबर है, उत्तराखंड वालों और खासकर कोटद्वार वालों, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप नफरत के खिलाफ खड़े होने वाले बहादुर युवा दीपक का साथ छोड़ देंगे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दीपक की जिम में पहले 150 लोग आते थे और अब सिर्फ 15 लोग बचे हैं। ऐसा मत कीजिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर कोई नफरत के खिलाफ, गलत के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। आपसे उम्मीद है कि अगर आप कोटद्वार में रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दीपक भाई की जिम ज्वाइन करें। 150 लोग इस जिम में आते थे, लेकिन जब से दीपक ने सच्चाई का साथ दिया है तब से 15 लोग हो गए हैं। ये लोग कौन है ये भी समझने की ज़रूरत है। तो सोचिए, दीपक के खिलाफ किस तरीके से साजिश करके उसको आर्थिक तौर पर पहले डराया गया, भीड़ ले जाकर धमकाया गया, वो नहीं डरे, वो हिम्मत नहीं आ रहे। फिर उन पर मुकदमा किया गया, FIR की गई, वो तब भी नहीं झुके, तब भी नहीं आ रहे। अब उनको आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि किसी तरीके से ये बंदे का हौसला टूटे। लेकिन सलाम है दीपक की हिम्मत को, जुर्रत को और उनके नजरिए को कि वो आज भी उस पर कायम है कि ये देश सबका है, इस देश में सब रहते हैं और भाईचारा सबके लिए, इस देश के लिए जरूरी है। अगर भाईचारा खत्म हो जाएगा तो देश फिर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। दीपक इसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। और सोचिए, ये वही दीपक है, आर्थिक तंगी है, माताजी इनकी चाय बनाकर अपने घर का गुजारा बसर करती है, झारखंड के मंत्री इनको 2 लाख रुपए का इनाम देते हैं। दीपक उसके बावजूद कहते हैं कि मैं ये पैसे नहीं लूंगा, ये पैसे मैं अंकिता भंडारी और उनके माता पिता को दे दूंगा और ऐसी तमाम बहनों को दे दूंगा जो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। किस मिट्टी का बना हुआ है ये इंसान, जो इतना कुछ होने के बावजूद भी सच्चाई पर टिका हुआ है, इंसाफ पर टिका हुआ है। वो झुक नहीं रहा है, वो हार नहीं मान रहा है
और ये खबर तो बहुत ही खतरनाक है कि उसके जिम में से लोग जाना बंद कर दिए हैं। और ये लोग कौन हैं? उन्हीं के अड़ोस पड़ोस वाले हैं जो मुसलमानों से नफरत करते होंगे, जो मुसलमानों के समर्थन में खड़ा होने पर दीपक के खिलाफ उतर आए। सोचिए। लेकिन दीपक जो है, दीपक का भी जन्मदिन था, उन्होंने स्कूल में जाके बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। तो दीपक जैसे लोगों की इस देश को जरूरत है। अगर दीपक जैसे लोग हार गए तो फिर ये देश भी हार जाएगा। अगर दीपक जैसे लोगों की हिम्मत टूट गई तो फिर इस देश की भी हिम्मत टूट जाएगी। सोचिए, क्यों बचाना जरूरी है दीपक को, ये भी समझिए। कल को अगर कोई किसी बुजुर्ग पर हमला हो रहा होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, तो फिर कोई दीपक नहीं बनने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आज दीपक हार गए, इनके खिलाफ 2-2 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। वो तो भला हो कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, अब माफी मांग रहा है। और हिंदू रक्षा दल के शर्मा जी कह रहे हैं कि हम इसको सबक सिखाएंगे। किस बात के लिए? कि इन्होंने एक गरीब की, एक बूढ़े व्यक्ति की मदद की और तुम्हारे सामने झुका नहीं, जो हुड़दंग मचाते फिरते हो, जो सत्ता के संरक्षण में तुम गुंडागर्दी कर रहे हो। तो ये खबर बहुत बहुत भयानक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर कोटद्वार में है, हरिद्वार में, या देश के किसी भी कोने में है, तो दीपक की जितनी मदद हो सके मदद कीजिए, उसको टूटने मत दीजिए, उसके साथ खड़े रहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।